भारत चीन सीमा विवाद के चलते भारत सरकार ने 59 चीनी मोबाइल ऐप्स को बैन कर दिया और अगर चीन अब भी नहीं सुधरा तो भारत सरकार और भी चीनी सामानों के इंपोर्ट पर बैन लगा सकती है। लेकिन चीन को लगता है कि भारत चीनी उत्पाद पर इतना निर्भर है कि ज्यादा समय तक वो उसके उत्पादों पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता। तो क्या समय आ गया है कि चीनी सामानों का पूर्ण बहिष्कार कर पूर्ण स्वदेशी अपनाने का? क्या समय आ गया है चीनी सामानों का बहिष्कार कर देश को आत्मनिर्भर बनाने का? इसी सवालों के साथ मैं विकास जैन आपके अपने YouTube चैनल मेरी इन्वेस्टमेंट जर्नी में स्वागत करता हूं। पिछले कई दिनों से लद्दाख में भारत और चीन के बीच सीमा विवाद चल रहा है और कुछ दिन पहले ये सीमा विवाद गलवान घाटी में हिंसक झड़प में तब्दील हो जाता है, जहां हमारे 20 वीर सपूत चाइना के सैनिकों को सबक सिखाते हुए इस मिट्टी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं। कई बार वार्ता होती है, कई समझौते होते हैं, लेकिन हर बार चीन अपना धूर्त रूप दिखाकर फिर से हमारी पीठ पर वार करने की कोशिश करता है। अब समय आ गया है चीन को सबक सिखाने का। सीमा पर तो हमारे जवान तैयार हैं, लेकिन अब जरूरत है आर्थिक रूप से भी सबक सिखाने की। जब भी किसी देश का मनोबल तोड़ना है तो उसको आर्थिक आधार पर इतना कमजोर कर दो कि फिर सामने खड़ा होने की वो हिम्मत तक ना कर सके। भारत चीनी सामानों का सबसे बड़ा इंपोर्टर है, या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि हम चीनी सामान पे बहुत ज्यादा निर्भर हैं। तो अब समय आ गया है कि इस निर्भरता को खत्म कर हम आत्मनिर्भर बने। तो मैं आज आपसे वो 5 कंपनियां डिस्कस करने वाला हूँ जो चीनी सामानों से इस देश को आत्मनिर्भर बना सकती है। चूंकि ये 5 कंपनियां मेरे निजी पोर्टफोलियो में है, अतः मैं आपसे किसी भी तरीके की निवेश की आपको सलाह नहीं दे रहा हूँ। भारत चीन से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, स्पेशलिटी केमिकल्स एंड एग्रोकेमिकल्स को इंपोर्ट करता है। तो मेरी पहली 3 कंपनियां इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में अपना लोहा मनवाती है और अगली 2 कंपनियां स्पेशली केमिकल सेक्टर की लीडर है। दोस्तों, मेरी पहली मनपसंद इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। इट इज एन इंडिया बेस्ड डिजाइन फोकस्ड प्रोडक्ट एंड सॉल्यूशन कंपनी, जिसकी टैगलाइन है डिक्सन द ब्रांड बिहाइंड ब्रांड्स। दोस्तों, अगर इस कंपनी का मैं प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखता हूं तो ये कंपनी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, होम अप्लायंस, लाइटिंग प्रोडक्ट एंड मोबाइल फोन्स में की कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में लीडिंग कंपनी है इंडिया की। इसके अलावा ये कंपनी रिवर्स लॉजिस्टिक में भी अपना हाथ आजमा रही है और जबरदस्त काम कर रही है। दोस्तों, अगर इस कंपनी का मैं कस्टमर बेस देखता हूं तो एलजी, तोशिबा, हेवल्स, गोदरेज, डिश टीवी और वॉलमार्ट जैसी देशी और विदेशी कंपनियां इससे अपने प्रोडक्ट को बनवा रही है। दोस्तों, चूंकि अभी ये कंपनी सेमी ऑटोमेटेड वॉशिंग मशीन बना रही है, लेकिन जल्द ही ये फुली ऑटोमेटेड वॉशिंग मशीन भी बनाने वाली है और ये हाल फिलहाल की लिस्टिंग है, तो इसकी 5 साल और 10 साल की रिटर्न की प्रोफाइल मेरे पास नहीं है। लेकिन पिछले 1 साल में इस कंपनी ने पॉजिटिव 144% का रिटर्न दिया है। दोस्तों, मेरी दूसरी फेवरेट कंपनी है अंबर एंटरप्राइजेस, जिसका कस्टमर बेस ही अगर आप देखेंगे तो एलजी, कैरियर, ब्लू स्टार, गोदरेज, टेकिन, हिताची और महिंद्रा जैसी कंपनियां इससे अपने प्रोडक्ट बनवाती है। ये कंपनी आरएसी और आरएसी कंपोनेंट बनाने वाली इंडिया की लीडिंग कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इसके अलावा ये कंपनी माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन, प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग और ई वेस्ट मैनेजमेंट में भी अपना लोहा मनवा रही है और जबरदस्त काम कर रही है। दोस्तों, ये कंपनी भी हाल फिलहाल की ही लिस्टिंग है, इसलिए मेरे पास इस कंपनी का भी 5 साल और 10 साल की रिटर्न प्रोफाइल नहीं है। लेकिन पिछले 1 साल में भी इस कंपनी ने भी 81% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। मेरी तीसरी फेवरेट इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है पॉलीकैब, कनेक्शन जिंदगी का, इंडिया की वायर और केबल बनाने वाली लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। दोस्तों, वायर और केबल बनाने के अलावा ये कंपनी लाइटनिंग, सोलर पंप्स, स्विचेस, फैन, वाटर प्यूरिफायर, स्विच गियर, यूपीवीसी कंडक्ट एंड फिटिंग भी बनाने में इंडिया की बहुत जबरदस्त और शानदार कंपनी है। ये कंपनी भी हाल फिलहाल की लिस्टिंग है, इसलिए इसके भी मेरे पास 5 साल और 10 साल की रिटर्न प्रोफाइल नहीं है। लेकिन पिछले 1 साल में इस कंपनी ने भी 19% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। मेरी चौथी कंपनी जो केमिकल सेक्टर से है और केमिकल सेक्टर की लीडर है आरती इंडस्ट्री। इट इज ए लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेंजीन एंड इट्स इंटरमीडिएट। इसके अलावा ये फार्मास्यूटिकल, सर्फेक्टेंट, डाई, पिगमेंट्स, एग्रोकेमिकल्स एंड रबर केमिकल्स को भी जबरदस्त तरीके से बना रही है। लेकिन दोस्तों, ये कंपनी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट भी बनाती है। ये एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट चाइना से हम 64% इंपोर्ट करते हैं। अगर मैं इसकी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट की प्रोफाइल देखता हूं तो ये कंपनी एनाल्जेसिक, एंटी हाइपरटेंसिव,
एंटी अस्थमेटिक, एंटी कैंसर, CNS एजेंट और स्किन केयर जैसे प्रोडक्ट और उसके API लगातार बना रही है। चूंकि इस कंपनी ने पिछले 1 साल में 8% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, लेकिन ये कंपनी पुरानी है और अगर मैं इसका 5 साल का रिटर्न देखता हूं तो इस कंपनी ने पिछले 5 साल में 474% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। दोस्तों, मेरी 5वीं और आखिरी कंपनी भी केमिकल सेक्टर से है और इस कंपनी का नाम है विनाती ऑर्गेनिक्स। इट इज ए वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आइसोब्यूटाइल बेंजीन। जी हाँ, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आइसोब्यूटाइल बेंजीन की। इसके अलावा ये कंपनी ATBS, आइसोब्यूटाइलिन एंड टर्सरी ब्यूटाइल एक्राइलेमाइड बनाने में इंडिया की लीडिंग और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। दोस्तों, ये कंपनी अपनी क्वालिटी और अपने क्वालिटी स्पेशलिटी केमिकल प्रोडक्ट्स के नाम पर जानी जाती है और पिछले 1 साल में इसने -8% मतलब -8% का रिटर्न दिया है। लेकिन 5 साल की अगर मैं इसकी रिटर्न की प्रोफाइल देखता हूं तो इस कंपनी ने पॉजिटिव 280% का रिटर्न दिया है। तो दोस्तों, अगर सरकार का इन कंपनियों को सहयोग मिले और आत्मनिर्भर भारत की तरफ ये कंपनी बाइकआउट चाइना के लिए बेहतरीन कंपनियां हैं और मैं ये मानता हूं कि अगर इन कंपनियों को सरकार से सहायता मिली तो ये कंपनियां चाइना को जल्द ही पछाड़ देगी। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको मुझे पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहूं। धन्यवाद।